मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हुए खुद को आगामी विधानसभा चुनाव का दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और बेहतर सड़क व्यवस्था सहित कई जनहित योजनाओं को प्राथमिकता में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के गांवों और कस्बों का दौरा करने के बाद यह महसूस हुआ कि ठाकुरद्वारा को विकास की नई दिशा देने की आवश्यकता है। उन्होंने तिकोनिया से जसपुर मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण, रामगंगा व ढेला नदी पर पक्का तटबंध, भोजपुर से ठाकुरद्वारा तक पुल चौड़ीकरण तथा दरियापुर से रायपुर तक पक्का पुल निर्माण की मांग उठाई। हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें ठाकुरद्वारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाते हैं और जनता का समर्थन मिलता है तो क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए आर्थिक सहायता, किसानों का 24 घंटे में गन्ना भुगतान, दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसानों की सहायता राशि बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने, युवाओं के लिए स्किल हब स्थापित करने, सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने, समाजवादी पेंशन योजनाओं को दोबारा लागू करने, महंगाई पर नियंत्रण तथा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जो भी घोषणाएं करती है उन्हें जमीन पर उतारने का कार्य भी पूरी गंभीरता और तेजी के साथ करती है। मैं समाजवादी पार्टी का 32 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ और हर किसी का अधिकार होता है, हक होता है टिकट मांगने का। टिकट मांग रहा हूँ। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझ पर भरोसा जताते हैं तो मैं। ऐसी क्या खासियत है आपके अंदर जो पार्टी मौजूदा विधायक को या और प्रत्याशियों को छोड़कर आपको ही टिकट देगी? देखिए, बहुत सारे मौजूदा विधायक हुआ करते हैं, उनके टिकट भी कटा करते हैं और जो कार्यकर्ता होता है जमीनी स्तर पर उसको पर भी मतलब ये पार्टी चाहती है कि इसे भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। क्या संगठन और कार्यकर्ता आपके साथ हैं? जी बिल्कुल साथ है। पार्टी अगर भरोसा जताती है आप पर तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विधानसभा के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी, मैं 4 महीने से जो क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ, तो मैंने क्षेत्र के अंदर घूमकर जो यहाँ की जनता को जरूरत है वो चीजें मैं इसमें निकाल कर लाया हूँ कि राम मनोहर लोहिया पार्क जो तिकोनिया है, यहाँ से जसपुर मोड़ तक एक फ्लाईओवर की जरूरत है जिससे जाम से लोगों को यहाँ के निजात मिल सके। दूसरी है ठाकुरद्वारा में स्टेडियम बनाना, प्राथमिकता एक। तीसरी है ठाकुरद्वारा में रोडवेज जो है उसे करीब लाना जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत हो सके। तीसरा है एक यहाँ पर औद्योगिक इकाई की जरूरत है जिससे यहाँ पर जो लोग बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिल सके। और रामगंगा ढेला नदी पर एक पक्का तटबंध बनवाना है। भोजपुर से जब आते हैं हम ठाकुरद्वारा की तरफ, जो पतला सा पुल है उसका चौड़ीकरण कराना। दरियापुर से रायपुर तक जो रामगंगा का पुल है उसको पक्का कराना। ठाकुरद्वारा को रेलवे लाइन से जोड़ने की एक प्राथमिकता होगी मेरी कि भाई काशीपुर से, जसपुर से ठाकुरद्वारा जुड़े रेलवे लाइन से। ठाकुरद्वारा में अच्छी सड़कों का निर्माण, बिलाट ठाकुरद्वारा डिलारी भगतपुर के लिए अच्छी सड़कें देनी प्राथमिकता। एक सरकारी अस्पताल जो यहाँ पर है उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा जो है एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ जरूरत है जो उत्तराखंड की सीमा मिल रही है वो, और छात्रों के लिए एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है। एक स्वच्छ और सुंदर पार्क की जरूरत है यहाँ के लोगों को, जो कि अपने दिन भर अपने काम से करने के बाद वो पार्क में घूम सके। ये चीजें मैंने यहाँ की जनता के लिए, जो जनता को जरूरत है उसके लिए, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं यहाँ पर जनता मुझे वो करती है तो मैं इन पर काम करूंगा और इन्हें यहाँ पर पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। दूसरा यह है, कुछ घोषणाएं हैं हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी की हैं पिछले दिनों में कि सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, सरकार बनते ही किसानों को गन्ना भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा, और दूध पर MSP न्यूनतम मूल्य बढ़ाया जाएगा, किसानों की सहायता राशि बढ़ाएंगे, जमीन का मुआवजा दर जो है ज्यादा दिया जाएगा बाजार से, विधानसभा के प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल हब बनाए जाएंगे। यहाँ पर सब जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती एवं बैकग्राउंड के पद जो है वो भरे जाएंगे। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः लागू करेंगे और बढ़ाएंगे।
आम जनता के लिए महंगाई पर नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं के दाम कम कराए जाएंगे। सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और उन्होंने एक ये दिया है कि जो बेटियां हैं सरकार बनते ही केजी से लेकर पीजी तक उनकी शिक्षा मुफ्त की जाएगी। सभी लोग ये कहते हैं कि चुनाव के वक्त इस तरह के वादे सभी नेता करते हैं, तो क्या आप अलग करेंगे? समाजवादी पार्टी जुमलों की राजनीति नहीं करती और समाजवादी पार्टी ने जब जब सरकार बनी है, नेताजी ने सरकार बनाई है या माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार बनाई है, जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। जुमले साबित नहीं हुए, वो वादे धरातल पर और जमीन पर पूरे हुए हैं। टिकट अगर आपको मिलता है तो पहला वादा आपका क्या रहेगा? मेरे जो वादे हैं, जो मैंने आपको बताए 12-13 वादे, इन पर सबसे पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दूंगा। इन पर पूरी तरीके से जो योजनाएं हैं ये इन्हें पूरी तरीके से धरातल पर लाने अगर का आपको काम। टिकट मिलता है तो यहाँ जो मौजूदा नेता है उनकी नाराजगी का भी आपको सामना करना पड़ेगा, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखिए, जनता जब साथ होती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं पीडीए बनाए हैं और पीडीए को वो साथ लेकर चलना है और पीडीए के वो जननायक हैं हमारे। उनका जैसा आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। गठबंधन को किस तरह से देख रहे हैं? गठबंधन है, इंडिया गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन, क्या नई पार्टियों से भी गठबंधन हो सकता है? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है कि किस किस से वो गठबंधन करेंगे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं इस पर क्या कह सकता हूं। अगर आपको समाजवादी से टिकट नहीं मिलता है फिर आप किस तरह से काम करेंगे? प्रचार करता हूं समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का प्रचार करता रहूंगा। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उसका पालन